बॉक्स ऑफिस पर स्त्री 2 की सुनामी चल रही है। इस फिल्म ने पहले ही दिन शाहरुख खान की पठान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो सोचिए लोग इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड है। लोगों को ये फिल्म अच्छी भी लग रही है। अगर अब तक आपने इस फिल्म का रिव्यू नहीं देखा तो मेरे चैनल पर लाइव है, आप जरूर उसे पहले देख लीजिए। और अगर आपने इस फिल्म को ही अभी तक नहीं देखा तो दोस्तों थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम इस फिल्म के एंडिंग एक्सप्लेन करने वाले हैं। एंडिंग में क्या हुआ था इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को देखा तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्पॉयलर्स है। तो इस वीडियो को अभी मत देखिए, फिर जब आप इस फिल्म को देख लोगे तब देखिएगा। और जिन लोगों ने फिल्म को देख लिया है तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। इस फिल्म की एंडिंग बहुत ही सारी चीजों को रिवील करती है और बहुत ही सारे नए क्वेश्चंस को हमारे सामने रखती है। देखते हैं मेरी और आपकी थेरीज मैच होती है या नहीं। मेरे हिसाब से फिल्म की एंडिंग तब शुरू होती है जब इस फिल्म में अक्षय कुमार के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। हमें दिखाया गया है कि अक्षय कुमार एक पागल खाने में रह रहे हैं। अक्षय कुमार और सरकटे का एक कनेक्शन है। सरकटा अक्षय कुमार का पूर्वज है, मतलब शायद अक्षय कुमार उनके पोते या परपोते हो सकते हैं। अक्षय कुमार का कैरेक्टर राजकुमार राव और पंकज तिवारी इनको बताता है कि अगर सरकटे के आतंक से चंदेरी को छुड़ाना है तो सरकटे के गुफा में जाना पड़ेगा। और वहां जाना आसान नहीं है। वहां जाने के लिए आधा इंसान और आधी स्त्री होनी चाहिए, यानी अर्धनारीश्वर होना चाहिए। और सरकटे का सर एक ही घाव में दो टुकड़े होने चाहिए, तो ही सरकटे का अंत हो सकता है। राजकुमार राव वापस आ जाते हैं और ये बात श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर को बताते हैं। तब श्रद्धा कपूर कहती है तुम मुझ पे छोड़ दो कि अर्धनारीश्वर बनकर अंदर कैसे जाना है। तुम बस इस बात की चिंता करो कि सरकटे का सर एक ही घाव में टूटना चाहिए। और फिर राजकुमार राव इसकी तैयारी में जुट जाते हैं। कुछ दिनों बाद पंकज तिवारी, जना, राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर उस सरकटे की गुफा में पहुंच जाते हैं। और वहां जाकर श्रद्धा कपूर एक चमत्कार करती है। श्रद्धा कपूर राजकुमार राव के शरीर के अंदर चली जाती है, मतलब दोनों अर्धनारीश्वर बन जाते हैं और उस दीवार के आर पार चले जाते हैं जहां गुफा है, जहां सरकटे ने सारी औरतों को रखा है, उन पर अत्याचार कर रहा है। वहां अंदर वो चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद दोनों अलग भी हो जाते हैं। तब श्रद्धा कपूर राजकुमार राव से कहती है कि तुम जाओ और उन औरतों को छुड़ाओ। राजकुमार राव कहते हैं कि आप भी आइए ना। लेकिन तब श्रद्धा कपूर और एक बड़ा खुलासा करती है। वो कहती है कि मेरे पास स्त्री की चोटी है, इसका मतलब सरकटे के लिए मैं ही स्त्री हूँ और उसे मेरी बलि चाहिए। जब तक मैं नहीं मरूंगी तब तक ये औरतें नहीं छूट सकती। तब राजकुमार राव को बड़ा सदमा लगता है। वो रोने लगते हैं और कहते हैं नहीं, मैं इसे नहीं होने दूंगा। मैं उस सरकटे को मार दूंगा लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन श्रद्धा कपूर तब उनसे प्यार से कहती है कि विक्की प्लीज। विक्की तैयार हो जाते हैं और इन औरतों के पास चले जाते हैं। वहां वो सबसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी औरतें उन्हें कुछ भी जवाब नहीं देती। उतने में वहां सरकटे का सर आ जाता है और श्रद्धा कपूर को जकड़ लेता है और उनकी सारी शक्तियां शायद उनकी जान लेने का ट्राई कर लेता है। इधर सारी औरतें, सारी लड़कियों को जिन्होंने सरकटा ने पकड़ा है वो भी मरने लगती है। राजकुमार राव ये देख लेते हैं और श्रद्धा कपूर की जान जा रही है। ये देखकर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो एक हीरो की तरह एंट्री लेते हैं और एक ही घाव में सरकटे के सर के दो टुकड़े कर देते हैं। उन्हें लगता है कि हम जीत गए, लेकिन यहाँ असली ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि सरकटे के सर के जो दो टुकड़े हुए हैं वो दो टुकड़े के और दो सर बन जाते हैं। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव उनके एक बार फिर टुकड़े कर देते हैं, लेकिन जितने ज्यादा टुकड़े करोगे उतने ज्यादा सर बन जाते हैं। मतलब पहले सरकटे का जो एक सर था उसके 2, 4, 6, 8 सर बन जाते हैं। और अब फिर श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की जान खतरे में पड़ जाती है। ये सर दोनों को भी पकड़ लेते हैं। राजकुमार राव का गला ढूंढने लगते हैं। राजकुमार अब मरने ही वाले हैं। इतने में और एक एंट्री हो जाती है। हमारे भिड़िया यानी वरुण धवन एक हीरो जैसी एंट्री लेते हैं। वो राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर दोनों को भी बचा लेते हैं, लेकिन सरकटे के सामने उनकी शक्तियां कुछ भी नहीं। सरकटा उन्हें भी जोर से फेंक देता है और वरुण धवन वो भी बेहोश हो जाते हैं। फिर एक बार फिर राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और वरुण धवन इनकी जान खतरे में पड़ जाती है। तब श्रद्धा कपूर राजकुमार को कहती है कि वहां एक खंजर पत्थर में गड़ा हुआ है, तुम उसे निकाल लो। सिर्फ तुम ही उसे निकाल सकते हो, उससे ही इस सरकटे का अंत हो सकता है। राजकुमार उस
खंजर को निकालने का बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन उनसे वो खंजर निकल ही नहीं पाता। उतने में अब श्रद्धा कपूर की भी जान जाने वाली है और श्रद्धा कपूर जोर से चिल्लाती है, माँ। और उसी समय स्त्री आ जाती है। तब हमें पता चलता है कि श्रद्धा कपूर और कोई नहीं, वो स्त्री की बेटी ही है, जो पिछले पार्ट में स्त्री की शक्तियां उनकी चोटी लेने के लिए लड़ रही थी। वो उनकी बेटी कैसे, ये सवाल तो आपके भी मन में जरूर आया होगा। लेकिन उस बारे में श्रद्धा कपूर बताती है कि मुझे मेरी माँ को मुक्ति दिलानी थी, इसलिए मैं ऐसा कर रही थी। उतने में स्त्री आ जाती है। सरकटा और स्त्री, इन दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। पहले तो स्त्री सरकटे पर अच्छे से भारी पड़ती है, उसकी अच्छे से धुलाई करती है, लेकिन फिर सरकटा स्त्री को जोर से धक्का देता है। स्त्री भी बेहोश हो जाती है। तब क्या करना है ये किसी को समझ में नहीं आता। अब सब कुछ खत्म हो गया, अब हम नहीं बच पाएंगे, ऐसा राजकुमार राव कहते हैं। लेकिन श्रद्धा कपूर उन्हें समझाती है कि तुम अपनी शक्तियों को पहचानो, तुम इस गांव के रक्षक हो, तुम उस हथियार को जरूर निकाल सकते हो। और फिर राजकुमार राव बहुत ही आसानी से पत्थर से उस खंजर को निकाल लेते हैं। उतने में स्त्री भी वापस आ जाती है। राजकुमार स्त्री को हथियार दे देते हैं और स्त्री सरकटे का अंत कर देती है, उन्हें मार देती है, लावा में जला देती है। और फिर सब लड़कियां भी मुक्त हो जाती है और सारे लोग गांव में वापस आ जाते हैं। श्रद्धा कपूर और स्त्री, इन दोनों का एक इमोशनल सीन भी दिखाई दिया है, जहां वो एक दूसरे से बात तो नहीं करती, स्त्री आंखों से बात करती है और फिर स्त्री हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है, वहां से चली जाती है। इसके बाद आपको 3 क्रेडिट सीन दिखाए जाएंगे, जहां सबसे पहला है राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर का, जहां श्रद्धा कपूर राजकुमार राव को बताती है कि वो कोई इंसान नहीं है, वो एक भूत है, वो स्त्री की लड़की है और पिछले कई सालों से जिंदा है। वो राजकुमार राव के कान में अपना नाम भी बताती है, लेकिन वो हमें नहीं बताते, शायद अगले पार्ट में रिवील करेंगे। तब राजकुमार राव बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कहते हैं कि आप मत जाओ, मैं एडजस्ट कर लूंगा, हम एक साथ रह लेंगे। लेकिन श्रद्धा कपूर उन्हें समझाती है कि ये सच नहीं हो सकता और हम दोनों अर्धनारीश्वर है, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। ऐसा कहकर श्रद्धा कपूर वहां से हमेशा के लिए चली जाती है, उनकी आंखों के सामने से वहां से गायब हो जाती है। लेकिन आपने शायद एक डिटेल मिस कर दी, राजकुमार राव के हाथ में जो शायद एक फूल की पंखुड़ी है, वो उनके शरीर में चली जाती है, उनके अंदर समा जाती है और उनमें एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। शायद अब राजकुमार राव सस्ते शाहरुख खान नहीं रहे, वो सिर्फ अपने आंखों से, अपने आंखों में जो प्यार है, अच्छाई है, उससे ही नहीं लड़ेंगे। उनके पास शायद अब कोई सुपर नेचुरल पावर होगी, जो शायद हमें स्त्री 3 या फिर किसी अगले पार्ट में दिखाई देगी। इसके बाद अगला पोस्ट क्रेडिट सीन है, जो हमें दिखाई देता है कि वरुण धवन जो नंगे पुंगे है, जंगल में है, उन्हें कपड़े देने के लिए जना आ जाते हैं। और यह हमें मुंजा का भी एक पार्ट दिखाई देता है, उनकी चड्डी दिखाई देती है। वहाँ वरुण धवन जना को बताते हैं कि दिल्ली में बहुत ज्यादा आतंक हो चुका है, वहाँ एक ऐसा वैम्पायर आया है जो गले में काटकर खून चूस लेता है, तुम वहां मत आओ। शायद आगे आने वाली जो फिल्म है, राजकुमार राव इस फिल्म में नहीं होंगे, लेकिन आयुष्मान खुराना की जो फिल्म है, जो आदित्य सरपोतदार डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने मुंजा को डायरेक्ट किया है, वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, इस फिल्म के बारे में बात हो रही है। ये फिल्म हमें आगे दिखाई देगी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट क्रेडिट सीन आता है, जहां में अक्षय कुमार दिखाई देते हैं। उनके सामने एक लोटा आ जाता है, जो सरकटे के सिर की तरह ही घूमता हुआ आता है। और अक्षय कुमार जब इस लोटे को देखते हैं, उसमें लावा है, यानी स्त्री ने जिस लावा में सरकटे का अंत किया था, उसमें सरकटे का शायद कुछ अंश होगा। यहाँ अक्षय कुमार उस लावा को निगल लेते हैं और उनमें भी सुपर नेचुरल पावर आ जाती है। मतलब अक्षय कुमार के अंदर सरकटा की पावर आ चुकी है। अक्षय कुमार की भी एक अलग फिल्म आने वाली है इस यूनिवर्स में। फिर अक्षय कुमार इस यूनिवर्स के हीरो बनेंगे या फिर विलन बनेंगे। मुझे तो लग रहा है कि शायद अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर होगा वो मार्वल्स के एवेंजर्स की तरह थैनोस का कैरेक्टर होगा। मतलब वो सबसे बड़े विलन बनेंगे और उनके सामने भेड़िया, स्त्री, राजकुमार, मुंजा के हीरो और वैम्पायर ऑफ विजयनगर के आयुष्मान खुराना, ये सारे एक साथ लड़ेंगे। ओवरऑल ये जो स्त्री का एंडिंग था, इसमें हमें कई सारी डिटेल्स, अगली फिल्मों के कई सारे हिंट्स दिए गए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिस तरह से स्त्री 2 ने दर्शकों का दिल जीता है, हम सभी को बहुत ज्यादा पसंद आई है, क्या आने वाली फिल्में जो इस यूनिवर्स में आएंगी वो भी हमारा दिल जीत पाएगी? क्या स्त्री 3 में हमें श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर एक बार फिर देखने को मिलेगा? क्या अक्षय कुमार भी वहां होंगे? आयुष्मान खुराना,
राजकुमार राव इनमें कोई सुपर पावर होगी। राजकुमार राव ने जो पंखुड़ी ली है उसके हिसाब से उन्हें कोई सुपर पावर मिलेगी। जरूर हमें कमेंट कर कर बताइए। और ऐसे नए नए वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।